जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, कुछ शेयर 2 तरह के हो सकते हैं, एक इक्विटी शेयर्स, दूसरा प्रेफ़रेंस शेयर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेफ़रेंस शेयर्स के बारे में। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो और आपने अभी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की है और आपको नहीं पता है कि प्रेफ़रेंस शेयर्स क्या होते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो प्रेफ़रेंस शेयर है, वो क्या है? शेयर्स है ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफ़रेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के अपोजिट होता है प्रेफ़रेंस शेयर्स। आप किसी भी कंपनी के प्रेफ़रेंस शेयर्स खरीदते हो, आप उस कंपनी के प्रेफ़रेंस शेयर होल्डर कहलाते हो। तो अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, कंपनी प्रेफ़रेंस शेयर्स किस तरह के इन्वेस्टर के लिए बनाती है? ये शेयर उन इन्वेस्टर के लिए बनाया गया होता है, जिन्हें फिक्स इनकम, रेगुलर इनकम चाहिए होता है। जैसे हम बैंक में एफडी करते हैं, हमें एनुअली रिटर्न मिलता है। उस तरह के इन्वेस्टर के लिए इस तरह का शेयर बनाती है कंपनी। इस व्यक्ति को कम रिस्क लेकर नॉर्मल रिटर्न चाहिए, एनुअली 10%, 8%। तो उस तरह के व्यक्ति के लिए ये शेयर बनाया गया है। तो उस तरह के इन्वेस्टर जो लो रिस्क टेकर होते हैं, वो इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखना चाहिए कि इसमें आपको वोटिंग राइट नहीं मिलती। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर को, जो भी इक्विटी शेयर खरीदता है, उस इन्वेस्टर को कंपनी है ना वोटिंग राइट देती है। यानी अगर कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट किस तरह का डिसीजन ले रहा है, अगर वो डिसीजन सही है या गलत है, आप वोटिंग के जरिए अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन जब आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, वो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है। उसमें आप अपनी राय नहीं रख सकते हो। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। अगर आप किसी भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, कंपनी आपको प्रेफरेंस देती है। अगर आप एक बिगनर हो, आपको समझना चाहिए कि प्रेफरेंस का मतलब है कि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस होता है डिविडेंड प्रेफरेंस। यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करती है और प्रॉफिट का जो बचा कुचा हिस्सा है, वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांट देती है। इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, दोनों को डिविडेंड मिलता है। बस फर्क इतना है कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है ना, वो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है और वो कितने रुपए देना है, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अगर आपके पास एक शेयर है और कंपनी ने डिक्लेयर किया कि पर शेयर 1 रुपये दिया जाएगा, तो आपको सीधा आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आपके पास एक शेयर है, तो अगर 100 है तो 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, उन्हें कंपनी एनुअली जितना डिविडेंड प्रॉमिस किया है, उतना डिविडेंड उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ये फिक्स होता है। और जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट का पहला हिस्सा है, जो डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देती है। इसीलिए फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर या फर्स्ट प्रेफरेंस डिविडेंड बोला गया है। अब बात करते हैं सेकंड प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस को कहा जाता है लिक्विडेशन प्रेफरेंस। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो, वो कंपनी अगर डूब जाती है और उस पर जितने भी डेप्थ है, वो डेप्थ कंपनी सबसे पहले क्लियर करती है। वो कैसे? देखिए, कंपनी के पास जो भी एसेट है, वो बेचकर सारे बैंक लोन क्लियर करती है और जो पैसा बचा है, वो पैसे से अपने इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस करते हैं। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो या फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, तो जो कंपनी का जो बचा कुचा पैसा है, यानी लोन क्लियर करने के बाद जो पैसा बचता है, वो पैसा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है और बाद में जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनकी जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट
सबसे लास्ट में दी जाती है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस मिलती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी भी 6 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। फर्स्ट, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फोर्थ है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिफ्थ है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सिक्स है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम वन बाय वन शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देगी तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, फ्यूचर में सारा आउटस्टैंडिंग डिविडेंड मिल जाएगा। देखिए, कुछ कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट का हिस्सा अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करती है, जिस वजह से उन कंपनी का ग्रोथ कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, जिस वजह से उन कंपनी के जो स्टॉक का प्राइस है ना वो अप्रिसिएशन होता है, यानी इंक्रीज होते रहता है, जिस वजह से अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। और जो व्यक्ति डिविडेंड देता है, तो जो भी कंपनी डिविडेंड देती है ना, जिस दिन उस कंपनी का रिकॉर्ड डेट होता है ना, उस दिन वो शेयर चाहे 1% भी गिर सकता है, 2% भी गिर सकता है, 5% भी गिर सकता है। इस वजह से लॉन्ग टर्म में वो प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा लॉस देखने मिल सकता है। सेकेंड शेयर है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसमें कैसा होता है, डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है, मिस हो गया तो हो गया। थर्ड है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें ना फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। फोर्थ है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, बस फिक्स डिविडेंड आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेगा। फिफ्थ है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें कैसा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी शेयर आपको मिल सकते हैं। सिक्स है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, बस आपको फिक्स डिविडेंड दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज पर बहुत सारी कंपनी है, टाटा कैपिटल, एल फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, ये कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। बात करते हैं विच ओनरशिप टाइप इज बेस्ट फॉर यू। देखिए, कॉमन शेयर, इक्विटी शेयर क्या होते हैं आपको पता है। देखिए, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, लो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में भी आप अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हो। अगर आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो, यानी लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा खासा रिटर्न बनाना है, तो आप इक्विटी शेयर चूज कर सकते हो। सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप स्टेबल इनकम, लो रिस्क लेकर लो रिटर्न चाहते हो, आप प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये बेस्ट फॉर है लो रिस्क टेकर के लिए। बात करते हैं डीवीआर शेयर्स। अगर आपको डिविडेंड ज़्यादा चाहिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हाई प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक्स, जनरली स्टेबल एंड ट्रस्टवर्थी होते हैं। हाई एफआईडीआई होल्डिंग मार्केट में स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस का सिग्नल देते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। अगर आप एम्प्लॉय हो तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है।